RSC में लगी चोटों के कारण एडमिट है, जो उसके आधार पर थोड़ा सा एक्सीडेंट, साथ में लड़ाई झगड़ा। और मेरे दूसरे लड़के का भी खतरा, मैंने मार ताऊ के लड़के ने, क्या नाम है उनका? जोगिंदर जोगिंदर ऑपरेशन हो रहा है, ये एक और करेंगे ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो जस्सी मीडिया ग्रुप। सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज एक मामले में हम पहुंचे हैं। हमारे पास जैसे रिपोर्ट आई है, हिसार जिले का गांव खरकड़ा, बरवाड़ा के पास गांव है ये खरकड़ा गांव में लक्ष्मण जी का लड़का है, उनके साथ कोई हादसा हुआ है। एक्सीडेंट है या उसको चोटें मारी गई है, कैसे क्या मामला था, उस सारे मामले की जानकारी हम आपको लक्ष्मण जी से पूछेंगे हम, और उस लड़के से भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। बताया जैसे जा रहा है कि चोटें बहुत गंभीर है, सिर में चोटी मारी गई है। और दूसरी बात जो प्रशासन की है, प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो तमाम जो बातें हैं, हम सारी बातें लक्ष्मण जी से बात करते हैं उनके बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। बताइए जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? ये मामला हुआ जी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। गोलू और विक्रम हमारे घर पे आए और मेरे लड़के से बोले कि आप लोग घूमने के लिए चलते हैं। और जी ये यहाँ से लेके गए। हमने 3 बजे करीब इनके पास फ़ोन कॉल किया, इन्होंने हमारी कोई कॉल नहीं उठाई, ना हमारे से कोई बात करी। तो हमने इन पे शक पूरा हो गया जी कि कहीं ना कहीं मेरे लड़के के साथ ये कोई कांड कराएंगे। तो 8 साढ़े 8 करीब हमने पता लगा कि आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे काम हो गया। इन्होंने हमारे से कोई मैसेज, कोई संपर्क नहीं किया। हमारे लड़के को उठा के ले जाने वाले भी दूसरे हैं। कौन थे वो ये नहीं पता जी कहाँ के थे, जो लड़के को लेके गए हैं। जो साथी थे वो कहाँ गए? वे तो हमारे को नहीं मिले जी, बाद में पहुंचते हैं वहाँ पे। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जी, हमने उनसे फिर पूछताछ की। वो बोले हमारे साथ मारपीट हुई है। फिर उन्होंने चौकी में जाके क्या कहा, ये बयान बदल गए। मैंने एसपी की दरखास्त लगाई जी, और उनको कहा कि ये विक्रम और गोलू जो हैं और ये महिपाल जोगिंदर जो हैं, ये मेरे लड़के को चोट मारने वाले हैं। इनको पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं की। अच्छा, पुलिस में आपने इसकी FIR वगैरह कुछ दी? FIR ये जी वहाँ से मेडिकल से गए थे जी। मेरा लड़का उस टाइम होश में नहीं था। मेरे बयान लिए उन्होंने, मैंने बयान लिखवाए और उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने यही कहा ये बंदे थे जी, और उन्होंने ठीक कहेंगे जी आपकी कार्रवाई होगी। उसके बाद मैं चौकी में गया जी, वो बोले कर रहे हैं हम, आपकी होगी। अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी, और ना कोई बयान लड़के के लेने के लिए। आज तक 30 तारीख को ये झगड़ा मतलब हुआ, चोट लगी थी जी, और आज 3 तारीख होगी, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। एक महीना 2-3 दिन हो गए। 1 महीना 2-3 दिन हो गई जी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो जब हॉस्पिटल में जब इसको लड़के को लेकर के गए थे, कौन थे वो लेके जाने वाले? ये तो यहाँ पर वाले तक तो जी वो दूसरे लड़के थे ले जाने वाले। आगे मेरा लड़का पहुंच गया था जी, आगे ले जाने वाला मेरा लड़का था। बरवाड़ा जब हॉस्पिटल में इनको लेकर के जाया गया था, MLR वगैरह कटवाई होगी, तो वहां से पुलिस का रुका भी तो गया वो तो था। जी जिन वहाँ CMC से आया था जी रुका। तो वो तो CMC से आया था जी रुका। वहाँ पुलिस गई थी जब वो लड़का होश में नहीं था। उन्होंने मेरे बयान लेके बोले हम मुकदमा दर्ज कर देंगे और वो कर देंगे। और तो हमारी कोई मतलब मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने मेरे से बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया। बाइक मेरी वहाँ खड़ी थी जी, वो ऐसे ऐसे काम कर दिए, सारा गलत काम हो रहा है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो पुलिस ने वहां जब आपका लड़का हॉस्पिटल में था, वहां भी क्या उसके बयान वगैरह नहीं लिए जी। क्यों, क्या कारण था? वो कारण ये तो उस टाइम ये होश में नहीं था जी। बेहोश था। हाँ बेहोश था जी। घटना कहाँ की है, ये कहाँ हुई? ये हमारे गांव से जी आधा किलोमीटर पीछे की है जी। आपका लड़का गाड़ी में था, बाइक पे गया? बाइक पे था जी। तो वो बाइक कहाँ थी? बाइक अभी चौकी में है जी। हाँ जी, शक नहीं जी, 100%। ये जो महिपाल जोगेंद्र है जी, ये मेरे लड़के को कांड करवाने वाले हैं। जो विक्रम और गोलू है, यही है जी जो भी काम करवाया है इन्होंने मेरे लड़के के साथ कराया है। घर से लेके गए हैं, और ना इन्होंने हमारे से कोई मैसेज दिया भाई तेरे लड़के को चोट लग गई या कुछ हो गया। इन्होंने तो हमारे से बताया नहीं। हमारे से तो कोई और बंदा गाँव का हमारा आया था, उसने बताया कि तुम्हारे लड़के को ऐसे ऐसे चारों काम के इस बात को लेके नहीं, आप सीधा कैसे कह सकते हो भाई आपने देखा है या किसी ने बताया आपको भी इन्होंने चोट मारी? आप इतनी तो मतलब उससे कैसे कह सकते हो? मैं ऐसे कह रहा हूँ जी, ये मेरे घर से लेके गए हैं, इन्होंने मेरे कोई फोन नहीं उठाया जी। मैंने इतने फोन मिलाए इनके पास, इन्होंने मेरे से कोई जवाब नहीं दिया।
भाई हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इन्होंने कोई कुछ नहीं बताया जी। मैंने करीब 15 कॉल किए होंगे इनके पास, इन्होंने कोई फोन नहीं उठाया जी। जो आपने इनकी एफआईआर करवाई है वो डायरेक्ट इनके नाम से करवाई है या शक के आधार पे करवाई है? शक के आधार से नहीं, मैं तो पूरा शक ही नहीं पे है जी, शक नहीं, पूरा डिवाइट है, इन्होंने मेरे लड़के को चोट मरवाई है। हाँ कोई रंजिश किसी तरीके की सर? रंजिश जी, हम यहाँ हमारा एक प्लाट है जी, और उस पे रंजिश चली हुई थी, उस प्लाट के कारण ये रंजिश मेरे लड़के को चोट मरवाई गई है जी। तो लड़के ने आपके ने बताया हो कि कौन था? मेरे लड़का ने ये नहीं बता रहा है जी, वो ये कह रहा है मेरे को कोई ध्यान नहीं है, मेरे को चोट इतनी मार दी गई, मैं कोई समझ नहीं पाया किसने मेरे मारे हैं। आजकल में उसने कुछ और बातें बताई? उसने ये बताई है जी मेरे को, तो उन्होंने बंदों ने चोट मरवाई है, जो मेरे साथ हैं वे भी चोट मरवाने में ही हैं। जो इसको घर से लेके गए थे वो चोट मरवाने? हाँ चोट उन्होंने मरवाई है जी, उन्होंने सारा बेरा है जी, किसने मारी है किसने नहीं मारी उन्होंने सारा पता है। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हो मतलब किस आधार पे उनका आप नाम ले रहे हो? ये ऐसे ले रहे हैं जी, वो घर से लेके गए मेरे। नहीं, वो तो घर से लेके गए जिन्होंने चोट मारी, जिनका आपने नाम लिखवाया है और बंदे ने। महिपाल चौक अंदर। हाँ वो इसलिए रंजिश है जी, उन्होंने हमारे गांव में एक हेमराज नाम का आदमी है, उसके सामने भी उसने ये बोला है कि आज जो लक्ष्य मेंबर के लड़के को कोई साहब मिल जाना उसको हम मारेंगे। तो उसी के दौरान उसे 1 घंटे के बाद जी ये दुर्घटना हो चुकी। इसके कारण मेरा पूरा शक नहीं, उम्मीद है जी उन लड़कों ने उन लड़कों से मिलकर मेरे लड़के को चोट मरवाई है। क्या इन लड़कों ने पहले भी आपके लड़के पर या आप पर किसी आपके? हाँ मेरे पे भी कई बार जी, हाँ मेरे झूठे चिल्लान कटवाते रहे जी, ये कर दिया इसने वो कर दिया। मेरी जब भी कोई पुलिस में सुनाई नहीं हुई, कभी भी नहीं मेरी हुई, मेरे लेते थे पुलिस वाले, मेरे चलान कर देते थे। मार पिटाई का मामला है सर, कभी पहले भी किया? कोशिश की थी जो इन्होंने नहीं हो पाई जी, अब ये कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। मतलब ये आपका पूरा इन्होंने कर लिया जी, लोगों से कहते फिर रहे हैं हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो इतने समय की ये बात होगी, आपने पुलिस और जो ये आगे ये बयान लिखवा रहे हैं जी, ये बाइक उस एक आदमी के साथ टकराई है, तो वो अमन नाम का लड़का है जी, उसके पिताजी का नाम सुभाष है, उस लड़के के साथ टकराई है, तो वो लड़के को चोट लगनी थी जी, उस लड़कों को भी नहीं चोट लगी जी। वो बाद में हमारे खिलाफ दरखास्त लगाता है, हमने तो ये पता भी नहीं था जी कि बाइक किसके साथ भिड़ाई है। वे आप ही खुद कह रहे हैं ये हमारे पास शायद बाइक टकरी है, 50 की स्पीड में बाइक थी। अगर आप ये बताओ जी 50 की स्पीड में उसमें बाइक। इन लड़कों ने ये बताया कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ एक्सीडेंट हुआ है, ये पहले कुछ बता रहे हैं जी, बाद में कुछ बता रहे हैं। ये इस चक्कर से मैंने पूरा डाउट नहीं जी, हकीकत में इन्होंने इन लड़कों ने मेरे लड़के से मारपीट करवाई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जी। किस प्रकार से न्याय चाहते हैं? भाई दोषी को सजा मिले, इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए जी। ये सच्चाई ना तो सच्चाई बता रहे जी, नहीं चोर को छुपा रहे हैं। पैसा ले लिया ना जी उन्होंने, मिल चुके हैं ये पार्टी से। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? किस पुलिस प्रकार की कार्रवाई जो है वो कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई कर ही नहीं रही जी, पुलिस तो बिल्कुल नहीं कर रही जी, पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है। मैं जाता हूँ जी चौकी में, हो जाएगी, आपने क्या टेंशन है, वो हमारी टेंशन है। मंत्री के चला जाएगा तो वो हमने करना है, मंत्री क्या करेगा, वो क्या करेगा, मैंने करना है। आईओ राकेश के पास गया था जी, वो मेरे से आगे से धमकाने लगा। मैं बोला भाई बाइक मेरी के चक्के निकाल दिए गए, वो निकाल लिए गए, वो बताओ किसने निकाले। पुलिस की कार्रवाई होती है जी, ये चक्के किसने निकाले, कैसे निकाले, क्यों निकाले, कहाँ से निकले, ये कोई नहीं सुनाई हो रही जी, मेरी कुछ नहीं सुनाई हो रही जी। तो उसका बाइक का कोई इंश्योरेंस वगैरह भी था? ये जी मेरे लड़के ने, बड़े लड़के ने बाइक मोल ली थी जी, एविडेट पे बाइक ली हुई है। आरसी भी दूसरे की नाम ही है जिससे ली थी जी, वो अभी ली थी, थोड़े दिन हुए थे जी, और वो एविडेट पे बाइक ली हुई है। कितना टाइम हो गया बाइक को? कम से कम 3 महीने 4 महीने? 2 साल तो हो गए जी। तो एफिडेविट तो 3 महीने तक नहीं होते, नाम क्यों नहीं करवाई आपने? वो जिससे बाइक ली थी वो कहीं बाहर गया था, जो बोला आके मैं तुम्हारे नाम करवा दूँ। बताइए जी, क्या कहना चाहती है आप? ये कहना चाहती हूँ जी हमारी सुनाई हो, कोई पुलिस में सुनाई नहीं हो रही हमारी, और मेरे दूसरे लड़के का भी खतरा, मैंने मार दूंगी। कौन मार देगी? जिसने अब मारे हैं जी। कौन है वो जो अब मारे? मारे हैं महिपाल, जोगिंदर,
और ये विक्रम, दूसरे का नाम क्या मैं कौन जानती हूँ। क्यों मारना चाहती है? ये पता मैंने क्यों मारना चाहते हैं, उनसे पूछा जाए भी क्यों मारना चाहते हैं। आपके परिवार के साथ क्या इनकी कोई रंजिश है? रंजिश है, मैं ही पाला जोगिंदर गल जी में पलाट के बगल में। भाई, इस हादसे में जो लड़का जख्मी हुआ था वो अभी किस हालात में है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कमरा है, इस कमरे के अंदर इस लड़के का बेड है वो डाला गया है। मैं दिखाता हूं आपको कि इस लड़के की हालात जो है वो अभी क्या है। सामने तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वो लड़का है जिसका एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये हालांकि एक्सीडेंट था या फिर कुछ और ये मामला था, ये अभी इसी लड़के से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, किरसन। अच्छा, क्या हो गया था आपको? पता नहीं क्या हुआ। आपको नहीं पता? चोटें आई थी आपकी, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने मारा था, क्या हुआ था? मारे हैं जी, मारे हैं? किसने मारे हैं? बताओ वो लड़के ने। ताऊ के लड़के ने। क्या नाम है उनका? जोगिंदर किरसन, ना जोगिंदर महिपाल। जोगिंदर और महिपाल। हाँ, एक सुभाष का लड़का था। एक सुभाष का लड़का है। आपको घर से कौन बुला के लेके गया था? विक्रम और गोलू। वो भी थे साथ में आपके? नहीं, उनके भी मारे थे? नहीं, उनके नहीं मारे। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्यों मारा गया है? पता नहीं जी, क्यों मारा गया। पता नहीं। अच्छा, अब तबीयत कैसे है आपकी? ठीक है जी। अब ठीक हो? कहाँ पे लगी थी चोटें? हमारे गांव से आधा किलोमीटर दूर है जी। आधा किलोमीटर दूर। एक से पता अच्छा, शरीर में जो चोटें है वो कहाँ कहाँ आई आपके? यहाँ पे बोल देते हैं। अच्छा, और सर में भी कुछ चोटें आई? हाँ जी। ज्यादा चोटें कहाँ आई है? सर में। पट्टी वगैरह बंध रही है? नहीं, वैसे दिखाइए एक बार। अच्छा, ये खड्डे से क्यों हो रही है? ऐसा ना हो जी। ऑपरेशन हो रहा है ये? वो करे करो ऑपरेशन। एक और करेंगे ऑपरेशन। जयराम जी, एक FIR नंबर 772 है, खरकड़ा गांव का कोई मामला है, क्या कुछ है सर उसमें? खरखेड़ा गांव से एक किरसन स्नोफ लक्ष्मण ये एडमिट हुआ था। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि RSC में लगी चोटों के कारण एडमिट है। तो उसके बाद में उस डॉक्टर CMC डॉक्टर से राय ली गई तो अनफिट फॉर स्टेटमेंट था। उनके पिताजी वहाँ मिले, उन्होंने स्टेटमेंट दी लड़ाई झगड़े से संबंधित रिलेटेड। तो उसके बाद हमने मौका पर जांच की, स्टेटमेंट की अध्ययन किया, फिर वहाँ मौके के गवाहों के स्टेटमेंट लिखी, जो उसके आधार पर थोड़ा सा एक्सीडेंट साथ में लड़ाई झगड़ा। तो अभी इसकी जांच चल रही है, उसके बाद देखते हैं। उनके पिताजी जिस लड़के को चोट लगी है उन्होंने ये कहा कि अभी तक लड़के के बयान नहीं हो पाए, एक बार उसकी डॉक्टर साहब ने 2 या 3 बार ये अनफिट स्टेटमेंट किया, अनफिट फॉर स्टेटमेंट। उसके बाद में उनके पिताजी से संपर्क हुआ तो घर आने के बाद में बोले लड़का आ नहीं सकता, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। फिर हमारे वहाँ गए लेकिन वो मिले नहीं। अब उनके पिताजी के और उसके दोबारा से स्टेटमेंट लेंगे लड़की की। तो दोस्तों, पूरे मामले को आपने सुना। कृष्ण के पिता ने जो सारी बातें आपको बताई, हमने कृष्ण की भी जो उनसे पूछने की बातचीत करी, उसने बताया कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे मारा गया है। उसके पिता ने सीधा ही इल्जाम लगाया है उनके ऊपर कि जो जोगिंदर और महिपाल, इन लोगों ने इसको चोटें मारी गई है। तो पूरी जानकारी तक के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, शुक्रिया।